दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज़ पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव शहर में गर्मियों का अय्याम शुरू होते से ही आगजनी के, आतिशज़दगी के और आग लगने के कई वाक़यात सामने आते हैं। गुज़िश्ता हफ्ता, त्योहारी हफ्ते से लेकर अभी तक में 7-8 मकामात पर आग के जनी के वाक़यात हुए। वहीं शालीमार इलाके के पास गैरेज लाइन में खड़ी 4 कार शदीद गर्मी के बाइस नीचे डीजल पेट्रोल वगैरह था, आग लगने के बाइस 4 कार शालीमार के पास जलकर खाक हुई। वहीं कैंप इलाके में एक रिहायशी बंगले के सामने खड़ी कार भी पतरे के शेड में गर्मी के बाइस जलकर खाक हुई। हाईवे मालेगांव 40 गांव है फाटे पर एक चलती ट्रक में भी आग लगने की वीडियो आपने मालेगांव शहर के कई चैनलों पर देखी हो गई। बजरंगवाड़ी इलाके में सपना साइजिंग वाले शकूर सेठ के कारखाने में भी आग लगी। अब्दुल करीम कर्मा ने सैफ न्यूज़ पर इसकी तफसील बताई थी। वहीं दयाना इलाके में एक प्लास्टिक के गोदाम में भी आग लगी थी। गर्मियों के अय्याम शुरू है, लोगों को इस बाबत मुहतात रहने की जरूरत है। वायरिंग वगैरह की चेकिंग जरूर कर लो। गढ़ की यात्रा का इख्तिताम हुआ। मराठवाड़ा खानदेश इलाके से आने वाले अकीदतमंद मालेगांव से गुजरे और सप्त सुरंगी गढ़ से अब ये लोग बजरिया सवारी वापस आ रहे हैं। गढ़ की यात्रा जब मालेगांव से गुजरी तो एक पैदल यात्री गिरना में नहाने के लिए गया और गहरे पानी में डूबकर हलाक हुआ, जिसका नाम पवन सोनाने बताया गया। नंदुरबार का ये साकिन था। मालेगांव शहर के दयाना इलाके में परवीन शाम देवरे नामी शख्स को गिरफ्तार करते हुए इसके पास से 5 लाख रुपए से जायद के गैर कानूनी जरासीम कुछ दवाइयों का जखीरा जब्त किया गया। रमजानपुरा पुलिस और दीगर महकमों ने मिलकर ये कार्रवाई अंजाम दी। खलील सेठ की साइजिंग के पास एक लाश मिली थी कि उसके कपड़े भी नहीं थे और बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी, कई दिन से केमिकल आलूद में पानी में रहने की वजह से। शकील तैराक से जब इस बाबत आज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी तक इसकी शनाख्त तो नहीं हुई। हलाक होने वाला जो शख्स है जिसकी लाश मिली थी वो मुस्लिम बताया जा रहा है, उम्र 30-32 साल के आसपास है। मिसिंग लोगों को इस बाबत तलाश में हिस्से बनकर इसकी शनाख्त में मदद करना चाहिए। मालेगांव शहर के सरदार नगर इलाके में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दीवार मुनहदम होने से दीवार गिरने से कल रात 3 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा, जबकि एक शख्स जख्मी बताया गया। पूरी रोड पर कल लोग रहकर यही नज़ारा देख रहे थे। डैमेज और खस्ता हाल बिल्डिंगों को दुरुस्ती को लेकर भी मालकिन को मुतवज्जह रहने की जरूरत है। ईरान और इराक जंग के बाइस गैस, कमर्शियल गैस 200 रुपया महंगा हो गया है और उसकी किल्लत भी पाई जा रही है। वहीं आने वाले दिनों में घरेलू गैस की कीमत भी 100 रुपए के आसपास में बढ़ सकती है। वहीं गैस कमर्शियल हो चाहे घरेलू हो, उसमें आने वाले दिनों में तकलीफ हो सकती है। इस बात से मुहतात रहते हुए रियासती सरकार महाराष्ट्र की सरकार ने लोगों को राकेल देने का फैसला किया है, यानी आने वाले जारी महीने से अब लोगों को राशन में राकेल मिलेगा। 3 लीटर राकेल मिलेगा, जिसके लिए अब लोगों को स्टू खरीदना होगा। राकेल का इस्तेमाल बंद हो चुका है, अब लोगों के पास में स्टू वगैरह भी नहीं है। मालेगांव कारपोरेशन की जानिब से 19 दिन के लिए अतिक्रमण खुसूसी मुहिम शुरू की गई है और बड़े लाव लश्कर के साथ में ये मुहिम गुज़िश्ता 3 रोज कबल शुरू हुई। आगरा रोड इलाके पर पहला अतिक्रमण मुहिम चली, उसके बाद कुसुम्बा रोड पर कल और आज संगमेश्वर इलाके में अतिक्रमण की मुहिम जारी है। कल आयशा नगर, नूरबाग, रमजानपुरा अतराफ में 3 रोज तक अतिक्रमण मुहिम रहेगी। 19 दिन तक चलने वाली इस मुहिम का शहरियान की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। अतिक्रमण हर कोई करता है, अतिक्रमण से हर कोई परेशान है, वहीं हर शख्स अतिक्रमण के खिलाफ है। बहरहाल अतिक्रमण पर कदम लगाने की जरूरत है ताकि शहरियान को राहत हो सके। वहीं मालेगांव कारपोरेशन की जानिब से प्लास्टिक की थैलियों पर भी बैन लगाया गया है और इसको लेकर भी कार्रवाई का इंतबाह दिया जा रहा है। पहली मरतबा जब अगर प्लास्टिक की थैलियां किसी के पास बरामद होती है तो उस पर 5,000, दूसरी मरतबा 10 और तीसरी मरतबा 20,000 रुपए का जुर्माना कारपोरेशन वसूल करेगी। बसूरत दीगर उनका सामान, गाड़ी वगैरह, माल व असबाब जो होंगे वो जब्त तो कर लिए जाएंगे। मालेगांव कारपोरेशन की प्लास्टिक और अतिक्रमण मुखालिफ मुहिम में शहरियान को ताउन पेश करने की जरूरत है। गढ़ की यात्रा मालेगांव शहर से गुजरी, पुरअमन उसका इख्तिताम हुआ। किसी तरीके का कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आ सका।
वहीं मालेगांव शहर के से जब ये यात्रा के लोगों का गुजर हुआ तो बेशतर मुस्लिम तंजीमों ने उन लोगों को शरबत, नाश्ता, पानी, दीगर दवाइयाँ का इन लोगों ने फ्री नज़्म किया। वहीं मालेगांव की मुस्लिम मेयर नसरीन शेख ने भी शरबत के जरिए गढ़ के यात्रियों को राहत पहुंचाई। इसका मीडिया में कोई तरीके का तस्करा नहीं हो सका, जबकि मालेगांव इन दिनों नेशनल मीडिया में काफ़ी चर्चा का बाइस है। किरण सुमैया और राणे जैसे लोगों को ऐसी मालेगांव शहर से उभरने वाली सेकुलर तस्वीर को भी वायरल करना चाहिए। SIR सेंटर जगह जगह बनाए जा रहे हैं समाजवादी और इस्लाम पार्टी की जानिब से, जिसको लेकर बीजेपी के मुकामी सदर नीलेश कछुए ने तहसीलदार को एक मकतूब देते हुए कहा कि ये गैर कानूनी तौर पर SIR सेंटर बनाए जा रहे हैं, इसे बंद किया जाए। मालेगांव शहर में SIR सेंटर को लेकर, SIR को लेकर, रोड बढ़ाने को लेकर और दीगर कागजात की दुरुस्ती को लेकर मालेगांव शहरियान में बेदारी है। बड़ी तादाद में लोग इधर उधर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सियासी अफराद को वसाइल व असबाब ज़रूर फराहम करना चाहिए और शहरियान की मदद करना कि तमाम लोगों के तमाम कागजात मुकम्मल रहें। आने वाले दिनों में हालात मुनासिब नहीं, ऐसे में कागजात मुकम्मल करवाने में सियासी अफराद और सोशल वर्करों को ताउन पेश करने की ज़रूरत है। मालेगांव शहर में पानी की शदीद किल्लत है। यूं तो जहाँ जहाँ जिन डैमों से मालेगांव शहर को पानी आता है वहाँ ज़ख़ीरा आब मुनासिब है, उसके बावजूद भी मालेगांव शहर में 2 दिन किल्लत से पानी आ रहा है। अगर जिस इलाके में नल आने वाला रहता है और वहाँ बिजली पावर बंद होती है तो उन लोगों को 4 दिन का गैप हो जाता है। ऐसे में पानी की किल्लत शहरियान को महसूस हो रही है। वहीं बिजली बार बार लोड शेडिंग और बार बार बिजली बंद होने की वजह से भी लोग जहाँ कारोबार मुतासिर है, वहीं घरों में रहने वाले बीमार अफराद भी को भी काफी तकलीफ का सामना है। गर्मियों के अय्याम में एहतियात करें कि किसी के लिए ये नुकसानदेह साबित ना हो। वहीं इतनी शदीद गर्मी में SIR का, वोटर लिस्टों का और दीगर कामकाज, सरकारी कामकाज, कागजात को लेकर शहरियान को बड़ी परेशानी है। धूप में लोग इधर उधर फिर रहे हैं, गैस के लिए नंबर लगाना पड़ रहा है, पेट्रोल की भी कभी भी अफवाह आती है। इब्तिदा में तो अभी इब्तिदा है, मई में आने वाले दिनों में मजीद गर्मी बढ़ सकती है। जारी महीने में तीसरी मरतबा बेमौसमी बारिश हुई, अतराफ के ताल्लुके की कई फसलों को नुकसान भी पहुंचा। वहीं शदीद गर्मी की वजह से बीमार अफराद को भी काफ़ी तकलीफ का सामना। टीचर्स, आशा वर्कर्स, सरकारी मुलाजमीन और BLOs SIR मैपिंग और दीगर कामकाज को लेकर सरकारी मुलाजमीन, खासकर असातिज़ा, टीचर्स और आशा वर्कर्स काफ़ी तकलीफ में, इन लोगों को बहुत काम और प्रेशर रह रहा है और गर्मी में इन लोगों को काम करना पड़ रहा है। सर्वे के लिए इधर से उधर जाना, जिसको लेकर कई टीचरों ने शिकायत की, मगर हुकूमत के इस फैसले के आगे आखिर इन लोगों को चाहिए कि इन लोगों का भी ख्याल रखें। ये आपके काम आ रहे हैं, आपसी तालमेल से यारब बना बनी में हमेशा बनी रहे। मालेगांव कारपोरेशन की नई बॉडी की दूसरी जनरल बोर्ड महासभा कल जुमरात के रोज हुई। काफी हंगामा, कामकाज के विषय पर क्या बात हुई कुछ समझ में नहीं आ सका, मगर सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर मालेगांव शहर कारपोरेशन की महासभा में ये महायुद्ध लोगों ने देखा और नेशनल मीडिया में काफी इसकी तस्वीर भी हुई। शहर के संजीदा अफराद ने कहा है कि इन मामलात को आपस में सुलझा लेना चाहिए, ना कि इस तरीके की तमाशेबाजी, ताकि मालेगांव शहर मजीद बदनाम ना हो सके। मालेगांव की तामीर और तरक्की के लिए मिल बैठकर संजीदगी से काम करने और करवा लेने की जरूरत है। मालेगांव इंदौर रेलवे लाइन कभी ख्वाब था, मगर अब धीरे धीरे ये मरहलावार ये ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। माजी में रेलवे की पटरियों के नीचे आने वाली ज़मीनें जिन किसानों की थी, उन लोगों से ज़मीनें खरीदी गई। अब दूसरा मरहला पटरियां बिछाने का शुरू हो रहा है। पहला मरहला, इस पटरी बिछाने का पहला मरहला इंदौर से जुलवानिया तक, जुलवानिया में स्टेशन बनने के बाद जुलवानिया से दूसरा मरहला धुलिया तक पटरी बिछाई जाएगी और धुलिया से फिर तीसरे मरहले में मालेगांव तक पटरी बिछाई जाएगी। उसके बाद मनमाड़ वगैरह का यहाँ से चौथे में रुख होगा। पहला मरहला शुरू हुआ और इंदौर से जुलवानिया के लिए पटरी बिछाने का काम आने वाले दिनों में शुरू होगा। माना जा रहा है कि आने वाले 10-15 सालों में मालेगांव शहरियान का ट्रेन का ख्वाब पूरा हो सकेगा। अशोक खरात नरहरी झिरवार मामला, जिनसे तशद्दुद इन दिनों काफी वीडियो वायरल होने की वजह से चर्चा का बाइस है। अशोक खरात को
14 दिनों की अदालती तहवील दे दी गई। हालांकि 100 से ज्यादा इसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, फिर भी MCR मिल जाना कुछ समझ में नहीं आता। वहीं हर्षवर्धन के बेटे अशोक खरात के बेटे हर्षवर्धन खरात को नासिक में उनके बंगले की दीवार तोड़कर गिरफ्तार किया गया और हैरत के बाद के 2 रोज में ही उसकी जमानत हो गई। इस मामले में उनकी बीवी अशोक खरात की बीवी फरार बताई जा रही है। रूपाली चाकनकर नामी लीडर भी इस मामले में प्रॉब्लम का शिकार है। इनकी बहन और अशोक खरात के बिजनेस पार्टनर होने की इतलात सामने आ रही है। वहीं रूपाली चाकनकर के खिलाफ सोशल मीडिया पर अनाप शनाप भी लिखा जा रहा है। यकुम अप्रैल से टूल नकद होगा, यानी अब फास्ट ट्रैक के जरिए ही टूल की रकम अदा की जा सकेगी, नकद टूल वसूली नहीं होगी। जारी माह की 1 तारीख से ये फैसला लिया गया है ताकि ट्रैफिक का निज़ाम दुरुस्त रहे। पैसा लेन देन में वक्त ज़ाया होता था, फास्ट ट्रैक के जरिए टूल नाकों से गाड़ियां आसानी से गुजर सकेंगी। EKYC को लेकर मालेगांव शहर में काफी तशवीश है और EKYC को लेकर लोग इधर उधर भटक रहे हैं। 30 अप्रैल तक ही इसकी मुद्दत है। आदित्य तटकरे मुतल्लिका वजीर ने इस बाबत ऐलान किया है कि 30 अप्रैल से कब लोग EKYC मुकम्मल कर लें। ऐसे आधार सेंटर जो EKYC वगैरह के काम करते हैं, ये आमतौर पर 6-8 घंटा 10 घंटा ये लोग दुकान चालू रखते हैं। इन लोगों को चाहिए कि आवामी सहूलत के पेश नज़र एक साथी और बढ़ाएं और वर्किंग आवर 16 घंटा 18 घंटा अगर करते हैं तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा मालेगांव शहर के लोग मुस्तफीद हो सकेंगे। ईरान, अमेरिका, अरब, इसराइल 3-4 ममालिक में जंगी मामला होने की वजह से पूरी दुनिया का मासी निज़ाम मुतासिर हो रहा है। ईरान की जानिब से अरब सरजमीन के बेशतर शहरों पर अमरीकी ठिकानों पर बमबारी की गई, जिसके बाइस अमरीकी और कई सऊदी अफराद के भी हलाक होने की खबर है। अमेरिका में भी ईरान की जानिब से कई सैकड़ों अफराद हलाक हुए। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग बंदी के लिए मशरूत मुतालबा किया है। ईरान और इसराइल मुसलसल एक दूसरे से नबर्द आजमाएं। ईरान की जानिब से इसराइल पर मुसलसल बमबारी जारी है। वहीं ईरान में भी सैकड़ों अफराद के हलाक होने की खबर है। दरियाए हुर्मुज इन दिनों चर्चा का बाइस है। अभी भी ईरान और मुस्लिम ममालिक का दरियाए हुर्मुज पर कब्जा है। मालेगांव शहर समेत रियासत, मुल्क भर और दुनिया भर में बेमौसमी बारिश के बाइस काफ़ी हलाकतें हुई और कई नुकसान हुए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के इलाके में, जिसे अफगान पाक इलाका कहा जाता है, इन सरहदों पर शदीद बारिश की वजह से सैलाबी कैफियत की वजह से 57 अफराद के हलाक होने की खबर है, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी और बेघर बताए जा रहे हैं। बिहार के शहर नालंदा में एक मंदिर में भगदड़ मच जाने के बाइस 9 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि कई अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। जारी साल में ये 9वां वाक़या है जहां पर 10 से लेकर 10, 11, 12, 15 अफराद अलग अलग मंदिरों में भगदड़ में हलाक हुए। 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात गुज़िश्ता महीना हुए। आने वाले महीने मई के पहले हफ्ते में मुमकिन है कि 12वीं के नताइज रिजल्ट सामने आए, जबकि मई के दूसरे हफ्ते में 10वीं का रिजल्ट भी सामने आ सकता है। महाराष्ट्र 10वीं बोर्ड ने ऐलान किया है कि 10वीं का रिजल्ट और सर्टिफिकेट पहले अलग अलग रहा करता था, रिजल्ट अलग रहता था, सर्टिफिकेट अलग रहता था। अब एक ही सर्टिफिकेट होगा जिस पर 10वीं का रिजल्ट भी होगा और ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी होगा। शहरियान को इस बाबत, सरपरस्तों को इस बाबत खास कर बेदार रहने की जरूरत है कि मालेगांव शहर में बड़ी तादाद में ड्रॉप आउट होता है और 10वीं के और 12वीं के बाद लोग स्कूल जाने का सिलसिला बंद करके दीगर कामकाज, कारोबार या रोजगार में लग जाते हैं। 4-5 साल अगर मजीद पढ़ लें तो जिंदगी सुधर सकती है। उलमाए किराम को, सोशल वर्करों को और सरपरस्तों को इस बाबत मुहतात रहने की जरूरत है ताकि मालेगांव शहर से नो ड्रॉप आउट का गिराफ कम हो सके। बिहार रियासत में 10वीं बोर्ड के नताइज का ऐलान हुआ। बिहार पूरी रियासत में बिहार में पहली पोजीशन मेरिट की हासिल करने वाली सबरीन परवीन नामी मुस्लिम तालबा ने 98.40% हासिल करके बिहार की रियासत में फर्स्ट टॉपर का ओहदा हासिल किया, जिसको लेकर बिहार के मुतअद्दिद लोगों की जानिब से मुबारकबादी के पैगाम आ रहे हैं।
जालना के समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर, जालना शहर के हाईवे पर ट्रक ने एक पिकअप को टक्कर दी, जिसके 22 पिकअप में सवार 17 ख्वातीन में से 9 ख्वातीन की जाए हादसा पर ही मौत हो गई, जबकि 4 मजदूर ख्वातीन शदीद जख्मी बताई जा रही है। नासिक से कसारा लोकल ट्रेन भी इधर के बागलान, मराठवाड़ा, नासिक और अतराफ के लोगों का एक ख्वाब है कि नासिक आपको एक बड़ा सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। वहीं नासिक शहर में 17 साल में कुंभ मेला भी होता है। आने वाले जारी साल, अगले साल में, आइंदा साल कुंभ मेला नासिक शहर में होगा। नासिक से कल्याण तक का लोकल का मुतालबा किया जा रहा है, मगर माना जा रहा है कि मरकजी सरकार नासिक से कसारा तक लोकल ट्रेन शुरू कर सकती है और कसारा के बाद से मुंबई के हर इलाके तक जाने के लिए बेशुमार ट्रेनें हैं। नासिक से कसारा तक ट्रेन का ये ज्यादातर मुहिम चलाने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाजे ने इस बाबत केंद्र सरकार को दोबारा बावर किया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई सिग्नल नहीं मिल सका। आने वाले 17 साल के बाद जब कुंभ मेला होगा तो माना जा रहा है कि ये लोकल ट्रेन का काम मुकम्मल हो जाए। मालेगांव शहर और अतराफ के शहरों को इससे खासी आसानी होगी कि नासिक तक सफर करें और वहां से बाय ट्रेन लोकल से मुंबई के कोई भी इलाके तक आप जा सकते हैं। 44 नक्सलाइट माओवादियों ने सरेंडर किया। गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के बेशतर इलाकों से 44 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इन लोगों के कब्जे से 7 किलो सोना, 3 करोड़ नकद, 93 राइफल और मुतअद्दिद चाकू हथियार भी इन लोगों ने अपने साथ में जमा करवाया है। नक्सलवाद मुल्क से बिल्कुल खत्म हुआ है, लेकिन मुकम्मल खत्म हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। झारखंड के कुसुम्भा तालुके में एक बड़ी खराब वारदात सामने आई कि अंधी अकीदत अभी भी मुल्क में जारी है कि एक मां ने अपने बेटे की बीमारियों को दूर करने के लिए एक तांत्रिक के बोलने पर अपनी एक नाबालिग बेटी की बलि चढ़ा दी। छोटे बेटे की तबीयत सुधर जाए इसके लिए तांत्रिक ने मशवरा दिया था कि एक नाबालिग लड़की की बलि चढ़ाना होगी, तो वो उसने अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी। पुलिस ने इस मामले में मां रेशमी, तांत्रिक शांति देवी और एक माविन भीम राम नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया।